ढूंढ के भेज। ठीक है। और जो गुरुजी की जो बुक है ना, उसका जो किसी ने, जतिन ने शायद डाल दिया, देखो। सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं शुरुआत करती हूँ पंचमुखी हनुमत कवच। मैं दिन रात लोगों को अगर रेमेडीज में कुछ देती हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर, तो पंचमुखी हनुमत कवच, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा इज लाइक केजी। हनुमान चालीसा क्या है, हम लोग ठीक है, हम लोग हनुमान जी की बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी को बहुत मना रहे हैं। उससे जो है भक्ति भाव उत्पन्न होता है, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। और जहाँ भक्ति होती है, जहाँ सरेंडर होता है, वहाँ अपने आप भगवान जो है आपका ख्याल रखता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है हनुमान चालीसा के साथ, हम लोग जो है उसको एकदम वो रोबोट जैसा पढ़ते रहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुसागर जय कबीर, जो हमने भी किया है। मैंने बचपन का बताती हूँ ना, वो गुरुजी ने बोला था तुम लोग हनुमान मंदिर जाके 11 हनुमान चालीसा करना कंपलसरी है। ये गुरुजी ने हम पांचों बच्चों को, जो चारों बच्चों को, क्योंकि तब तक मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, चारों बच्चों के लिए जो है ये रूल बनाया था। तो हम लोग जाते थे, बच्चे क्या थे, मतलब ये 17-19 टीनेजर्स। तो नेचुरली हम भी वहां जाते थे, जय हनुमान ज्ञान गुसागर जय, और कंपटीशन होता था कौन पहले पढ़ता है, कौन फास्ट पढ़ता है। तो ऐसा हमारा होता है, और यही चीज सबके साथ होती है। और दूसरा क्या होता है, लोगों ने हनुमान चालीसा का जो 7 बार पाठ कर कोई को समझ लिया, जो 7 बार मतलब 7 बार, वो 7 बार नहीं है, वो 100 बार है। 100 बार मतलब 100 टाइम्स। जो 100 टाइम्स हनुमान चालीसा का रोज पाठ करता है, तब बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, ये वाली चीज जो है सच होती है। ये हनुमान चालीसा में जो लिखा है, हनुमान चालीसा का जो फल है वो है, क्या करना है आपको, 100 टाइम्स रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। क्योंकि हनुमान चालीसा क्या है, हनुमान चालीसा स्तोत्र है, 40 है। हर चीज का अलग अलग मीनिंग होता है, हर चीज का अलग फल होता है। कीलक का अलग फल होता है, हृदय का अलग फल होता है, उपनिषद का जो अलग फल होता है, हर चीज का अलग अलग जो है फल होता है। सो हनुमान चालीसा का फल, अगर आप रोज 100 बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तब आपकी लाइफ में जो उसका जो फल दिया गया है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, क्योंकि 100 बार रोज करने से जो है आपको हनुमान जी के लिए सच में भक्ति होती है। बट आज की डेट में जब मैं किसी को बोलती हूँ कि 108 हनुमान चालीसा, 108 कैसे कर सकते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है। एंड यही प्रॉब्लम सहस्त्र नाम के साथ भी है, यही प्रॉब्लम शतनाम के साथ भी है। ये लंबे लंबे होते हैं। तो कलयुग में अगर किसी को बोले यार रोज इतना करना है, फिर रोज करना है, तो लोग नहीं कर पाते। इसीलिए मंत्र बनाए गए, और इसीलिए तंत्र आया, क्योंकि वैदिक मंत्र जनरली बहुत लंबे लंबे होते हैं, राइट। इसीलिए तंत्र जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस। बिकॉज तंत्र में क्या था, बीज मंत्रों को लेके हर चीज को छोटा करके मंत्र बना दे के अब आप जो है ये मंत्र जप करोगे। मंत्र जप में क्या होता है, टाइम कम लगता है, बट रिजल्ट जो है ज्यादा मिलता है, और रिजल्ट जो है फास्ट मिलता है। अब इसमें भी क्या हुआ, पर क्या किया, सारे के सारे मंत्र को क्या हो गया, कीलन कर दिया। क्योंकि सबको पता था कि ये मंत्र अगर लोग ऐसे ही बैठ के जपने लगेंगे, तो बिकॉज रिजल्ट्स देते हैं मंत्र, डेफिनेटली जो है सारे मंत्रों का लोग जो है मिसयूज करेंगे। तो सारे मंत्रों को क्या कर दिया गया, कीलित कर दिया। कीलित कर दिया तो क्या हुआ, लोग आज की डेट में गूगल से, यूट्यूब से मंत्र लेते रहते हैं। इट इज नॉट वर्किंग, देन दे विल कम टू अस। मैं तो इतने साल से बगलामुखी जप रहा हूँ। ऐसे ग्रुप में भी कितने लोग हैं जो मेरे से मिलने के पहले बगलामुखी जप रहे थे। मैंने बोला कैसे जप रहे थे, हु गेव द अथॉरिटी। दूसरी बात है, मंत्र काम करेगा ही नहीं, बिकॉज द मंत्र इज लॉक्ड। सो टू अनलॉक द मंत्र, इट इज वेरी, कीलित मतलब उसको नेल कर देना, कील मतलब नेल। सो मंत्र के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे एक बहुत अच्छा सा ड्रेस पड़ा है, वो ड्रेस के ऊपर किसी ने नेल डाल दिया या कुछ डाल दिया ऑब्स्ट्रक्शन, तो तुम वो ड्रेस नहीं उठा सकती हो, या उठाओगे भी तो टूटा फूटा फटा वो उठाओगी। तो ऐसी चीज इन्होंने मंत्रों के साथ भी कर दी, कि उनको जो है कीलित कर दिया। कीलित कर दिया तो क्या हुआ, आप मंत्र इधर उधर से जब लेते हो, कितना भी चैंट करो, आपको उसका रिजल्ट पूरा मिलने वाला ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। और रिजल्ट का नेगेटिव इफेक्ट आपके अंदर जो नेगेटिव होगा, फॉर एग्जाम्पल बगलामुखी मंत्र ले लो, सर्व दुष्टानाम, और मैंने इंटरनेट से मंत्र ले लिया और मैं जपती गई सर्व दुष्टानाम सर्व दुष्टानाम, क्या होगा, उसका तो थोड़ा बहुत ही इफेक्ट होगा, मुझे जो इफेक्ट होगा वो कई जन्मों तक मुझे जो है भरना पड़ेगा। इसीलिए मंत्रों के साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक दीक्षा। दीक्षा किस में आती है, जिसने गुरु के साथ कम से कम 12 साल अपने गुरु के साथ स्पेंड किए हो वो। ये नहीं कि दो दो दिन कोई गुरु के पास गया, 3 दिन कोई गुरु के पास गया, एक बार गुरु से दीक्षा ली, फिर कभी गुरु का शक्ल भी नहीं देखा है, ये शिष्य नहीं होते। और जिनको एक्चुअली गुरु ने अथॉरिटी दी हो, ये भी रियलिटी होता है। बट आज की डेट में टू फाइंड अ रियल गुरु इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड इट इज ऑल राइट।
आप लोग को और कुछ नहीं है, कम से कम गुरु जी स्वामी देवी चेतनानंद जी के साथ तो कम से कम कनेक्ट हो जाए, दैट इज मोर देन इम्पोर्टेंट। बट यस, गुरु परंपरा से जब आप लोग मंत्र लेते हो तो ही उसका जो है उत्कीलन होता है, तो ही जो है उसका इफेक्ट आपको मिलता है, वरना नहीं मिलता है। इसीलिए दीक्षा का इतना इम्पोर्टेंस दिया, दीक्षा को इतना इम्पोर्टेंस जो है दिया गया है, दीक्षा का इतना महत्व है। अब पंचमुखी हनुमत कवच, 100 बार हनुमान चालीसा नहीं कर सकते, बट एक बार पंचमुखी हनुमत कवच कर सकते हैं। अब पंचमुखी हनुमत कवच और हनुमान चालीसा में क्या डिफरेंस है? हनुमान चालीसा जैसे मैंने बोला 40 लाइनें, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने इसके साथ ये किया, बट लंबा है, टाइम ज्यादा लेता है फॉर रिजल्ट। पंचमुखी हनुमत कवच क्या है? एक बार करोगे सर्व शत्रु विनाशनम, दूसरी बार करो, 2 बार करोगे इतना होता है, 3 बार करोगे इतना होता है, चौथी बार करोगे इतना होता है। एंड इट टेक्स आई थिंक 2 to 3 मिनट। जब आप परफेक्ट हो जाओगे, इजीली करने लगोगे, तो 2 से 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है पंचमुखी हनुमत कवच। पंचमुखी हनुमत कवच क्या है? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर शुरू में तो ऑफ कोर्स किस ऋषि ने दिया, क्या दिया, वो सारी चीजें बता रहे हैं, बाद में मंत्र है, प्रॉपर मंत्र है पंचमुखी हनुमत कवच के अंदर। जो ये प्रॉपर मंत्र हैं ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, एंड दिस इज अ तांत्रिक, दीज आर तांत्रिक मंत्र, जिसमें प्रॉपरली जो है वो एक एक बीज को निकाल के जो एक एक मुख के साथ एसोसिएटेड है, उसके बाद जो है वो मंत्र आपके स्तोत्र में आता है। इसीलिए एक बार पंचमुखी हनुमत कवच पढ़ने से भी आपको जो है जो रिजल्ट आता है वो कई गुना ज्यादा आता है, राइट। पंचमुखी हनुमत कवच भी जनरली बिना गुरु के इजाजत के, गुरु के परमिशन के बिना नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल मंत्र। पंचमुखी हनुमत कवच डिस्प्यूटेड है, किसने किसको दिया, राम ने सीता को दिया, कुछ लोग बोलते हैं गरुड़ ने सीता को दिया, बट बेसिकली ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सबके लिए था। पंचमुखी हनुमत कवच में 5 जो है मुंह आते हैं, हनुमान जी के 5 मुंह हैं उसमें, राइट। और आज की डेट में पंचमुखी हनुमत कवच बहुत बहुत, पंचमुखी हनुमान ही बहुत पॉपुलर हो गए हैं। सो लोगों ने क्या किया कि आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर की एंट्री जो है गलत है, तो आप एक काम करो, आप हनुमान जी को जो है अपने डोर पे लगा लो, पंचमुखी हनुमान को, और आपके जो है सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपके घर का डोर गलत है, मेन डोर, आप कितना भी वास्तु दोष निवारण कर लो, कितने भी टोने टोटके कर लो, कितने भी उपाय कर लो, आपका वास्तु दोष ठीक नहीं हो सकता है। वास्तु इज अ परमानेंट दोष, राइट। किसी को अगर पोलियो हो गया, आप कितना भी मेडिसिन ले लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, नहीं ठीक हो सकता तो नहीं ठीक हो सकता है। वही प्रॉब्लम होती है वास्तु में भी। अगर आपके घर का मेन डोर इज द मेन प्लेस जहां से एनर्जी आपके घर में आती है, राइट, अगर वो ठीक नहीं है, आप कितना भी पंचमुखी हनुमान लगा लो, कुछ भी लगा लो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो ये वास्तु एक्सपर्ट्स बैठ के पंचमुखी हनुमान को इन्होंने कोई जैसे बगलामुखी मंत्र जैसे चॉकलेट बना बना के दे दिया है, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट एट ऑल। फिर भी नॉर्मल घर में भी, और मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ जो गुरु जी के साथ था। मेरे घर में कुछ लोग तो आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, but जो भी है। सो मेरे घर में मेरे को गौतम बुद्ध बहुत पसंद है, और उस टाइम पे मैं जो है बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत मेडिटेशन वगैरह, वैसे भी मैक्लोडगंज मेरी फेवरेट जगह है, तो बहुत मेडिटेशन वगैरह करती थी। और गौतम बुद्ध की मूर्तियां बड़ी सुंदर भी लगती हैं, सफ़ेद रंग की, मार्बल की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, बड़ी सुंदर लगती हैं। दिवांशु माई हस्बैंड वॉज इन गैंगटॉक, तो गैंगटॉक में सब बुद्धिस्ट चीज़ें बहुत मिलती थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें उठाई थी। एक मुझे व्हाइट कलर का गौतम बुद्ध का एक स्टैचू मिला था, जो मैंने अपने घर में, एक टेबल है जो डोर को फेस करता है, उस पर रखा था। एक दिन पापा आए घर पे, पापा मतलब गुरुजी, सो गुरुजी आए घर पे, बोलते हैं चांदनी, ये जो बुद्ध है ठीक है, बहुत अच्छे हैं, ज्ञान देते हैं, सब कुछ देते हैं, बट ये तुझे शत्रुओं से तो नहीं बचाएंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोलते हैं सबका एक एनर्जी होता है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे छोले चावल पसंद है तो मुझे छोले चावल पसंद है, मुझे छोले भटूरे नहीं पसंद आएगा, कभी कभी खा लूंगी, बट मेरा प्राइमरी चॉइस छोले चावल, राइट। कोई रोटी खाने वाला है तो उसको रोटी में ही मजा आएगा, किसी को पराठा चल तो वो तो बोले, हर भगवान की भी एक एनर्जी होती है, एक उनकी क्वालिटी होती है। तो ये जो गौतम बुद्ध तूने रखे हैं बहुत सुंदर है, बट ये तुझे प्रोटेक्ट नहीं करने। बोले गणेश जी को रख, हनुमान जी को रख, ऐसे रख। तो उसके बाद मैंने गणेश जी रखा था, मेरी फ्रेंड आई थी तो उसने मुझे गणेश जी का बहुत अच्छा मूर्ति दिया था। फाइनली जब मैं गौतम बुद्ध के ही लैंड में गई, मैक्लोडगंज में गई, तो मैंने एक पंचमुखी हनुमान लाए। और मेरे भी घर में जब आप दरवाजा खोलो, मेरा कोई मेन डोर का प्रॉब्लम नहीं है, बट आप दरवाजा खोलो तो सबसे पहले जो है खुलते ही पंचमुखी हनुमान ही दिखेंगे। तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए, और आपके घर में थोड़ा बहुत अगर वास्तु दोष हो, तब पंचमुखी हनुमान डेफिनेटली वर्क्स।
बट आपका अगर मेन डोर ही गलत डायरेक्शन में, अब पंचमुखी हनुमान को चाहे ऊपर लगा लो, चाहे पूरे दरवाजे पे बड़ा सा पोस्टर बना के लगा लो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। ये मैंने आपको फ्री में ज्ञान दिया है, इन सब चीजों के बहुत पैसे लगते हैं पर ठीक है। ओके। सो आप पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वास्तु दोष हटाते हैं पंचमुखी हनुमान। अच्छा, दूसरा क्या होता है, बहुत लोगों को आजकल, तो लोगों को फिर भी मेरे ख्याल से ज्यादा विश्वास आता है। पहले लोगों को ब्लैक मैजिक, नजर, इन पितर दोष, इन सब चीजों पे भरोसा नहीं होता था। आपकी फैमिली में अगर पितर दोष है, आपकी फैमिली में अगर टोना टोटका आपके ऊपर हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो भी घर में पंचमुखी हनुमान जरूर होने चाहिए, क्योंकि पंचमुखी हनुमान की ये क्वालिटी आपको इन सब चीजों से बचाती है। अगर आप साधक हैं, तो साधक को तो गरुड़, नरसिम्हा ये चाहिए ही चाहिए। इनके बिना तो आपका हो ही नहीं सकता प्रोग्रेस, क्योंकि अंदर के शत्रु, बाहर के शत्रु, असुर, इन सब से बचाने वाले कौन है? गरुड़। और अंदर बाहर दोनों शत्रु से बचाने वाले कौन है? नरसिम्हा देवता। तो आपके लिए तो मतलब बहुत ही जरूरी है कि आपके पास जो है पंचमुखी हनुमान की पूजा आपको करनी चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, तो कम से कम पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ आपको जो है रोज करना चाहिए। ठीक है। आप पंचमुखी हनुमत कवच, और इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट पंचमुखी हनुमान, हनुमान जी तो वैसे ही बड़े पावरफुल है ना। पंचमुखी हनुमान में क्या है, उनके 5 मुंह होते हैं। एक मुंह जो बीच वाला है वो तो सबको पता है, हनुमान जी का मुंह। एक मुंह होता है हाईग्रीव का। हाईग्रीव मतलब हाफ ह्यूमन हाफ हॉर्स, आधा इंसान आधा घोड़े। वो क्या, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वेद को बचाया था। वो क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। उसके बाद क्या आता है, गरुड़। गरुड़ के अच्छा, गरुड़ सबसे पहले इस तरफ से अगर मैं जाती हूँ, तो आपके आए हाईग्रीव, हाईग्रीव के बाद आते हैं गरुड़। गरुड़ क्या करते हैं, गरुड़ अपने साथ किसको लेके जाते हैं, विष्णु को, विष्णु के वाहन है। और गरुड़ अपने साथ और किसको ले जाते हैं, विष्णु के साथ भूदेवी, भू मतलब भूमि, पृथ्वी माता, और अपने साथ ले जाते हैं लक्ष्मी माता। जहां पे भी गरुड़ की कृपा होती है, वहां पे लक्ष्मी माँ मतलब वेल्थ, और भूदेवी मतलब प्रॉपर्टी, ये अपने आप रहता है। उसके अलावा गरुड़ जी का मेन काम क्या है, असुरों से रक्षा करना। और साधकों के लाइफ में असुर होते ही होते हैं, राइट। सो आपको इनकी पूजा अब अलग से करूं मैं, गरुड़ अलग से करूं, नरसिंह, तो पंचमुखी हनुमान, हनुमत कवच जो है बनाया गया, पंचमुखी हनुमान की पूजा के जो है विधान बनाया गया। उसके बाद आपके हनुमान जी आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके नरसिम्हा देवता। नरसिम्हा देवता क्या करते हैं, बाहर के असुरों को तो मारते ही मारते हैं, पर आपके जो अंदर के विकार होते हैं ना, उसको डेफिनेटली मारते हैं। और अंदर के विकार कंटिन्यूअसली इंट्रोस्पेक्ट करते रहना चाहिए कि आप कहाँ तक पहुंचे। Very important. If you are a sadhak, you have to continuously introspect yourself, no matter where you are, what level you reach. 2 दिन पहले somebody messaged me किसी के बारे में गॉसिप। अब वो क्या हो रहा है, वो प्रोवोकेशन। मैंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने बोला छोड़ो। मैंने बोला कोई नहीं समझा सकता, राइट, सिंपल सा, बिकॉज मैं उसको ऑफेंड भी नहीं कर सकती, बट मेरे को इंडल्ज भी नहीं करना, बिकॉज दैट पर्सन इज वेरी क्लोज टू मी, मैं कैसे मना करूं। तो मैंने चुपचाप बोला कोई नहीं समझा सकता। अब उसके बाद 2-4 और मैसेजेस आने लगे। मैंने इंटरनेट ऑफ करके, मैंने मैसेजेस चेक भी नहीं किए, मुझे पता था नेगेटिव मैसेज ही हैं, गाली गलौज ही होगा, मैंने इंटरनेट बंद करके मैं सो गई। अब जब सामने वाले को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वो क्या करेगा, वो और भेजता जाएगा, और भेज, और मैसेजेस आने लगे अगले दिन सुबह। अगले दिन सुबह जब और मैसेजेस आने लगा, मैंने बोला देखो मेरे को ना इसमें इंटरेस्ट है, ना मैं इसके बारे में कुछ बोलने वाली हूँ, सिंपल। मेरे को क्या लेना देना कौन क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, यार अपनी अपनी लाइफ संभाल लो आप लोग, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वहां से उठ के जब मैंने ये रिस्पॉन्स दिया, तो क्या हुआ, वहां से उठ के तुम समझती नहीं हो, तुम ऐसा करती हो, फिर वो पर्सनल अटैक हो गया। सो फ्रॉम अटैकिंग अ थर्ड पार्टी, सडनली बिकॉज आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग, पर्सनल अटैक पे आ गई बात। अब पर्सनल अटैक पे आ गई बात, क्या करूं मैं, और मैं अपनी बेटी से बोल रही हूँ देखो कंटिन्यूस मुझे प्रोवोक किया जा रहा है, किया। बट इट इज योर टेस्ट, इट इज योर टेस्ट। मैं दुनिया को सिखाती हूँ फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, फर्क नहीं पड़ना चाहिए सामने वाला क्या बोल रहा है, इट इज योर टेस्ट, राइट। I chose not to respond negatively to this situation, and I am at peace. उसके बाद that person kept on sending me messages, kept on sending me messages. मेरे को नहीं जवाब देना है तो नहीं जवाब देना है, वेरी क्लियर अबाउट इट। सामने मिलेंगे, ऑफकोर्स पैर छूना है, वो तो मेरे से बड़ी है,
बट मैं गलत मैसेजेस का जवाब नहीं दूंगी, मैं गॉसिप में नहीं इंडल्ज करूंगी, मैं किसी थर्ड पार्टी की बुराई नहीं करने वाली। कंटिन्यूअस इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 दिन बाद मुझे लगा चलो मैं, आई रियली, ये वाला एक टेस्ट जो है इस साल 2025 में आई पास्ट। और कोई आपको अप्रिशिएट ना करे, अपने आप को अप्रिशिएट करो यार, कि इस सिचुएशन में तो चलो मेरा इतना इंप्रूवमेंट है। और ये भी समझ के रखो, आप चुप रह जाओगे तो भी लोग आपको अटैक करेंगे। मैंने बोला ना, मैं चुप रह गई तो फ्रॉम अटैकिंग थर्ड पार्टी इट बिकेम अ पर्सनल अटैक, फिर सीधा मेरे ऊपर आ गई बात। मेरा कोई लेना देना कुछ नहीं, राइट, एब्सोल्युटली नथिंग। फिर भी जो है लोग बोलेंगे आपको। और ये क्या होता है, जब ये सब होता है तो क्या होता है, इंटरनल एनिमीज आपके, काम, क्रोध, लोभ। क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं भी अपने आप को देख रही हूँ कि मुझे अभी गुस्सा आता है कि नहीं आता है, एंड आई एम डिस्कसिंग विद माई चाइल्ड कि अब देखते हैं, ये तो मतलब सो हार्ड ट्राइंग टू प्रोवोक मी, मुझे ये देखना है मैं प्रोवोक होती हूँ या नहीं। That was my own test. And I did not get provoked. And I'm very happy about it. I'm very proud of myself. And I want you all also to be proud of yourselves. But it takes years and years of practice. कई साल लगते हैं तब जाके जो है आप इस स्टेज पे पहुंचते हो। और जब ये इंटरनल एनिमीज जो होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे कौन बचाता है आपको? नरसिम्हा भगवान। इसीलिए पंचमुखी हनुमान के एक मुख में आते हैं नरसिम्हा भगवान। और फाइनली आते हैं आपके वाराह देवता। वाराह देवता क्या करते हैं? पृथ्वी के साथ रहते हैं। वराह देवता ने क्या किया? पृथ्वी को बचाया। तो वराह देवता का इंपॉर्टेंस क्या है? जब आप नीचे जा रहे होते हो ना लाइफ में, साधकों की लाइफ कभी भी आसान नहीं होती है, हमेशा कुछ ना कुछ डीले, रिजेक्शन, ये सब तो मतलब लाइफ का पार्ट होता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अभी नहीं हो रहा है, इवेंचुअली होगा ही होगा, दैट इज ऑल्सो फॉर श्योर। बट अभी नहीं हो रहा है, आप नीचे धंसते जा रहे हो, डिप्रेशन आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो इन सब चीज़ों से कौन उठाता है आपको? आपको लग रहा है यार मेरे को इतने पैसे की जरूरत है, ये आ ही नहीं रहा है, मैंने इतनी कोशिश कर रही, कहीं से कहाँ से आएगा? तो इवेंचुअली जो है आता है। आपकी महादशा ऐसी चल रही है, राहु चल रही है, राहु की महादशा में केतु चल रहा है, या मंगल चल रहा है, या शनि के साथ चंद्रमा चल रहा है आपकी लाइफ में, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जो है, कुछ नहीं हो सकता है। इसमें भी अगर थोड़ा बहुत कोई रिलीफ दे सकते हैं तो वो कौन दे सकते हैं? वो हनुमान जी दे सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ दे सकते हैं। तो इन सिचुएशन से हमको निकालने का काम कौन करते हैं? वाराह देवता। इसीलिए हनुमान जी के जो है ये 5 मुंह हैं। इसीलिए पंचमुखी हनुमत कवच जो है इतना पावरफुल है कि अगर आप एक बार भी पाठ करो रोज, लेकिन रोज। और पंचमुखी हनुमत कवच मैंने आप लोग को पहले भी बोला कि ये आप लोग के डेली दिनचर्या का पाठ पाठ जो है होना ही चाहिए। अब रोज अगर इसका पाठ करते हो, एक बार करते हो तो इतना फल मिलता है, 2 बार करते हो तो इतना फल मिलता है, ये जो है होता है। ये था एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन कि पंचमुखी हनुमत कवच, व्हाई आई कीप सेइंग पंचमुखी हनुमत कवच। अब हम लोग आगे का जो है पढ़ते हैं। आई डोंट थिंक एक दिन में हो पाएगा, मेरे ख्याल से 2 क्लासेस या 3 क्लासेस लगेंगे, बट आपको करना चाहिए। अब हम लोग शुरू करते हैं। अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्र से ब्रह्मा ऋषि ही गायत्री छंद श्री पंचमुखी विराट हनुमान देवता राम द्विजम मम शक्ति ही चंद्र इति कीलकम ओम रौम कवचाय हुम रौम अस्त्राय फट। इसमें क्या है? इस स्तोत्र मंत्र के जो देवता हैं वो कौन है? वो है ब्रह्मा ऋषि। किसने दिया इस मंत्र को? ब्रह्मा ऋषि। गायत्री छंद, छंद में अगर आप लोग मंत्र पढ़ो तो उसमें जो है आता है गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, ये सब क्या होता है? छंद मतलब ये जो, अगर आप देखो तो ये स्तोत्र है, राइट? तो इसमें अलग अलग स्टैंजाज होते हैं। पोएट्री के हमेशा स्टैंजा बोलते हैं, प्रोज में पैराग्राफ बोलते हैं। तो स्टैंजा हो या तो वो जो स्टैंजा होते हैं उनका एक राइमिंग पैटर्न होता है। जब आप इंग्लिश में भी, जब हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था तो ई ई ए ओ, तो ये सब होता है। उसके बाद कोई कोई 2-2 लाइन के होते हैं, दोहे होते हैं, कोई कोई 4-4 लाइन के होते हैं। किसी किसी में एवरी लेटर विल एंड विद अ दीर्घ मात्रा, बड़ी मात्रा, या एंड उसका ऑल्टरनेट लेटर विल एंड विद अ लघु मात्रा, छोटी मात्रा। तो ऐसे करके अलग अलग छंद इज बेसिकली पार्ट ऑफ संस्कृत ग्रामर। सो अलग अलग जो है टाइप के प्रोज कॉम्पोजिशंस होते हैं। तो उसमें से गायत्री छंद इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो गायत्री छंद के रूप में जो है किया गया है। इसके देवता है पंचमुखी विराट हनुमान देवता, पंचमुखी हनुमान। इसका जो बीज है वो है राम, नेचुरली राम ही होंगे और कौन होगा। और इसकी जो शक्ति है वो है मम। राम मतलब राम मिला के राम, मम।
राम में दो जो है बीज आते हैं, राम और मम। सो नेचुरली हनुमान और राम कभी एक दूसरे से दूर नहीं होते। राम मतलब अग्नि तत्व, मम मतलब अपना अपना स्व, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का मंत्र। ठीक है, अब हम लोग आगे का करते हैं। ईश्वर उवाच। अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि, शृणु सर्वांग सुंदरम यत् कृतं देव देवेशी ध्यानम हनुमतः प्रियम। इसमें एक्चुअली ईश्वर कई कई जगह पे है कि राम ने सीता को बोला, कई जगह पे है कि गरुड़ ने जो है सीता को बोला। इट इज सॉर्ट ऑफ डिबेटेबल, पर जो भी है, तो बोलते हैं कि अथ ध्यानम प्रवक्ष्यामि, आप ध्यान से जो है सुनो, मैं आगे क्या बोलने जा रहा हूँ। सर्वांग सुंदरी, सर्वांग सुंदरी मतलब सीता माँ, उनको जो है बोल रहे हैं क्योंकि वो सबसे सुंदर है। यत् कृतम देव देवेशी ध्यानम हनुमतः प्रियम। यत् कृतम मतलब जो बना हुआ है, जिसकी रचना की, किसने रचना की इनकी, देवों के भी देव, गॉड ऑफ द गॉड्स, जो देवताओं के भी देव हैं, उन्होंने जो है इसकी रचना की है और ये हनुमान जी को जो है बहुत ही प्रिय है। हनुमत कवच की रचना देवों के देव ने की है और ये जो है हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। अब आप आगे सुनो। पंचवक्त्रम महाभीमम कपियुत समन्वितम बाहिर्भी दशभियुक्तम सर्व कामार्थ सिद्धिदम। पंचवक्त्र मतलब पांच मुंह, मुख वाले, पांच मुख वाले। पंच महाभीम मतलब बहुत ही बड़े, रियली ह्यूज, लार्ज, है ना, मैमथ। कपियूथ समन्वितम, जिनके जिनके पांच मुंह हैं, तो उनके कितने जो है आंखें होंगी, इसमें जो दिया गया है उसमें दिया गया है 15 आंखें। तो जिनकी 15 आंखें हैं, जिनके 10 हाथ हैं, 15 आंखें, 10 हाथ, भ्रुकुटी कुटिलेक्षणम, और जो सारी भ्रुकुटी कुटिलेक्षणम, नहीं 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 नहीं, बाहर भी देखो, सर्व कामार्थ सिद्धिदम। सर्व कामार्थ सिद्धिदम मतलब जो आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ है। सो बेसिकली इसमें क्या है कि पांच मुख वाले सारे के सारे आपके जो काम पूरे कर सकते हैं, जिनके पांच मुख हैं, 15 आंखें हैं, और 10 जो है जिनके हाथ है, जो आपके सारे कार्य पूर्ण कर सकते हैं, ये है पंचमुखी हनुमान। पूर्वम तु वानरम वक्त्रम कोटि सूर्य संप्रभम दंष्ट्राकराल वदनम भ्रुकुटी कुटिलेक्षणम। पूर्व में जो उनका जो मुख है, वो कौन सा मुख है, वानर के रूप में, जो हनुमान जी का जो मुख है, एक्चुअल ओरिजिनल फेस। और कोटि सूर्य संप्रभम, बहुत मतलब मिलियंस ऑफ, लाखों करोड़ों सूर्यों के समान जो दे दीप्यमान है, जो चमकता है, इतनी जो चमक है जिनके चेहरे पे, पूर्व वाले वानर वाले फेस में ये है। दंष्ट्रा कराल वदनम भ्रुकुटी कुटी लेक्षणम, जिनका फेस जो है, मतलब जो दांत है, वो नुकीले और डेंजरस से दिखने वाले जो है दांत हैं। और भ्रुकुटी कुटिल, उसकी आंखें जो है ऐसी उठी हुई हैं, चढ़ी हुई हैं गुस्से में। तो ये है इनका पूर्व वाला मुख। पूर्व वाला मुख क्या है, वानर मुख, जो कोटि सूर्यों के समान जो है चमक रहा है, जिसके दांत जो हैं बहुत डरावने से लग रहे हैं, बहुत ही शार्प हैं, और जिनकी आईब्रोज जो है चढ़ी हुई है और एकदम फियर्स मुद्रा में जो आपको देख रहे हैं। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम अत्युग्र तेजो वपूषणम भीषणम भयनाशनम। दक्षिण का जो मुख है, पूर्व के मुख में वानर है, दक्षिण का जो मुख है वो किसका मुख है, नरसिंह भगवान का मुख है, नरसिंह देवता का जो है मुख है। उसमें क्या करते हैं ये, अति उग्र तेजो वपूषण भीषणम भयनाशनम, बहुत ही भीषण मतलब बहुत ही उग्र, बहुत ही फियर्स, और बहुत ही चमकने वाले, जिनका बहुत तेज है, बहुत ही जो चमक रहे हैं। हर बार देवता चमकते हुए दिखाए जाते हैं, और अगर आप बहुत कोई साधना करता है, उसके चेहरे पे भी अपने आप जो है तेज आता है। साधना हो या सक्सेसफुल लोग हो, उनका चेहरा अपने आप चमकता है। आप जब देखोगे यार इसका चेहरा कैसे चमक रहा है, ये रियलिटी है। बिकॉज आपके अंदर का जो है सत्व, जो तत्व है आपके अंदर का, सत्व जो है स्ट्रांग होते जाता है। जब सत्व स्ट्रांग होते जाता है, तो आप अगर आयुर्वेद की बुक्स पढ़ो तो उसके ऊपर तेज हमेशा आता है। और जब हम देवताओं की बात करते हो, तो सत्व तो सुपर डुपर स्ट्रांग होता है, राइट। इसीलिए उनके अंदर जो है तेज इतना होता है। तो दक्षिण में जो इनका जो मुख है, वो है नरसिम्हा देवता का, जो बहुत ही अद्भुतम मतलब वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्प्लेंडेड, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और
बहुत ही चमकने वाला है और बहुत ही, और सारे भय को जो है नाश करने वाला ये इनका जो है मुख होता है। नरसिंह भगवान वाला जो मुख है वो सारे भयों को नाश करता है। सर्वनाग प्रशमनम नहीं, पश्चिमम गारुड़म वक्त्रम वक्रतुंड महाबलम सर्वनाग प्रशमनम सर्वभूतादि कृंतनम। अब पश्चिम वाला जो मुख है वो कौन सा मुख है? गरुड़ देवता का जो है मुख है। और गरुड़ देवता का मुख क्या करता है? सर्वनाग प्रशमनम। नाग मतलब, ऑफकोर्स नाग मतलब लोगों को लगा स्नेक्स, बट नाग मतलब जो आपको नीचे की तरफ खींचते हैं। जो भी आपको नीचे की तरफ खींचता है टूवर्ड्स अर्थ, टूवर्ड्स पाताल, उसको हम लोग नाग बोलते हैं। सो जो भी आपको, आपकी जो डिजायर्स होती है, आपकी जो जलन है, जो ईर्ष्या है, जो ये टंग होता है ना, टंग भी तो नाग है। कंट्रोल ही नहीं होता ना, खाने पे कंट्रोल होता है ना आपकी जबान पे कंट्रोल होता है। जब देखो तब कचरा खाए जा रहे हो, एक भी दिन व्रत नहीं कर सकते हैं, जब देखो तब बैठ के लोगों को श्राप दिए जा रहे हो, लोगों के साथ झगड़ा किए जा रहे हो, ये सब क्या है? ये नाग है, आपकी लाइफ के नाग है। तो सारे नागों का जो शमन करने वाले हैं वो कौन है? वो जो है गरुड़ देवता है। वो कहाँ बैठते हैं? पश्चिम में बैठते हैं। वक्रतुंड महाबलम। उनका जो बीक होता है वो टेढ़ा होता है। गरुड़ देवता का जो बीक होता है जो, वो थोड़ा टेढ़ा बताया गया है। और वो क्या करते हैं? पश्चिम गारुड़ वक्त्र सर्वनाग प्रश्न सर्वभूतादि कृंतनम। जितने भी आपकी लाइफ का जो पास्ट के जितने भी भूतादि कृंतनम मतलब, भूत तो ठीक ही है, मतलब जो भूत प्रेत जो है, असुर, जैसे मैंने बोला असुर अनसीन जितने भी फोर्सेस है उनसे जो प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते, अव्यक्त अप्रत्यक्ष जितनी भी नेगेटिव जो चीजें, चाहे वो भूत प्रेत हो चाहे वो असुर हो, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम जो है गरुड़ देवता का होता है। उसके अलावा जो भी विष वगैरह जो भी चीजें हैं उनसे भी आपको जो प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी जो रक्षा करते हैं, वो गरुड़ देवता होते हैं। मैं एक और बार समराइज कर देती हूँ। पश्चिम का जो पंचमुखी हनुमान का जो मुख है वो है गरुड़ देवता का। गरुड़ देवता, उनका जो मुख जो है वो टेढ़ा दिखाया गया है, और वो सारे के सारे नागों का जो है प्रशमन करते हैं, नागों को जो है शमन करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। नाग मतलब आपके डिजायर्स, जो भी आपको नीचे की तरफ ले जाता है वो। और सारे भूत प्रेत और आपके पास्ट के, आपके पुराने जितने भी कर्म हैं, सबके कर्मों को नाश करने का जो काम करते हैं वो कौन करता है? वो गरुड़ देवता करते हैं। ऊर्ध्वम हयाननम नहीं, उत्तरम सौकरम वक्त्रम कृष्णम दीप्तम नभोपयम पाताल सिंह बेताल जर रोगादि कृंतनम। उत्तर में कौन सा मुंह है? सौकर, वाराह, सुअर का जो मुंह होता है ना। और वक्त्रम कृष्णम दीप्तम नभोपयम, ये जो है ये कृष्ण वर्ण का, मतलब काले रंग का, श्याम वर्ण का, जिस कलर के कृष्ण भगवान है, या जो शाम की जो आकाश का जो रंग होता है उस रंग के हैं। दीप्तम नभोपयम, बहुत ही चमकने वाले, बहुत ही चमकने वाले, और एकदम आकाश के समान जो है। आकाश में क्या होता है? रात को भले ही वो, रात को जो है कलर जो है डार्क होता है स्काई का, बट वहां पे कभी चंद्रमा चमक रहा है, तारे चमक रहे हैं, नाइट स्काई कई बार बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। तो ऐसे कौन होते हैं? ऐसे हमारे वाराह देवता हैं, जो कहाँ बैठे हुए हैं? उत्तर में बैठे हुए हैं। इनका काम क्या है? पाताल सिंह बेताल जर रोग आदि कृंतनम। किसको किसको ये काटते हैं? पाताल, नीचे की जो जो नीचे के लोकों से, जो आपकी साधना में विघ्न डालते हैं, आपकी लाइफ में जो परेशानी डाल रहे हैं, उनको काटने वाले। और क्या काटते हैं? ज्वर, ज्वर मतलब बुखार, बुखार बीमारी, इन सब चीजों को जो है हटाने वाले। सिंह मतलब शेर या किसी भी जानवर से जो है आपको बचाने वाले। और दानव, बड़े बड़े जो दानव होते हैं, जो ब्रह्म राक्षस, राक्षसों के भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो जो एकदम बड़े बड़े जो राक्षस होते हैं उनसे कौन बचाता है आपको? वाराह देवता जो है बचाते हैं, जो उत्तर में स्थित है। मैं एक और बार समराइज कर देती हूँ। उत्तर में कौन बैठे हैं? वाराह देवता। वाराह देवता जो है कृष्ण वर्ण के हैं और बहुत ज्यादा चमकते हैं, जैसे रात्रि का जो है आपका आकाश का रूप होता है वैसे ही दिखते हैं। और वो पाताल, पाताल लोक से जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है उन सब चीज़ों को शमन करते हैं, वहां से जो भी आपको परेशान कर रहे हैं उन सब चीज़ों से जो है आपको हटाते हैं। और आपको सिंह से या जंगली जानवरों का जो है भय नहीं रहता है इनकी पूजा करने से। बेताल और जो बहुत बड़े बड़े दानव होते हैं उनसे आपकी रक्षा करते हैं। बुखार या कोई भी बीमारी होती है उनका जो है शमन करते हैं। ये कौन करते हैं? ये आपके वराह देवता, जो उत्तर में जो मुंह है, ये करते हैं। पाताल में एक और चीज होती है, आपकी ही पितृ दोष,
कई बार मैंने आपको शुरू में भी बताया था, हाँ ठीक है, शुरू में भी बताया था। मेरे पास लोग आते हैं, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट रेमेडीज इज पंचमुखी हनुमत कवच। आपके कई सारे पितर भी वहीं बैठे हुए हैं, आपको पता भी नहीं है। तो ये भी जो है पितृ दोष जब होता है तो ये सारे के सारे आपको परेशान करें। आप कमाए जा रहे हो, कमाए जा रहे हो, लाइफ में यार कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, जितना कमाते हो सारा खर्चा हो जाता है। जा कहाँ रहा है ये सब? जब देखो तब बीमारी। जब और बीमारी भी ऐसी होने लगे अगर आपको कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, कोई सोल्यूशन ही निकल रहा है, आप सालों साल बैठ के मेडिसिन लिए जा रहे हो, उसका सोल्यूशन ही निकल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? डेफिनेटली पितर दोष। तो कई बार जो ये पितर भी होते हैं ना, ये नीचे के लोकों में होते हैं। तो इनसे कौन प्रोटेक्ट करते हैं आपको? वराह देवता, जो इनका उत्तर में जो मुंह है पंचमुखी हनुमान का। यद्यान शरणम तत्स्यात् सर्वशत्रु, सर्वशत्रु, नहीं नहीं, उत्तर अब ऊर्ध्वम हयाननम घोरम दानवांतकरम परम येन वक्त्रेण विप्रेंद तारकाख्यम महासुरम। ऊर्ध्व में कौन है, मतलब ऊपर की तरफ कौन है? हयानन, हयग्रीव, जो घोड़े जैसे मुंह वाले हैं वो हैं। वो क्या करते हैं? वो घोर से घोर, डेंजरस से डेंजरस, अगर कोई डेमन है, जो मैंने आपको बोला था ब्रह्म राक्षस पिशाच कुछ कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जो कई साल दे डोंट वांट लिबरेशन। वो ऐसे कर्म करते ही नहीं है कि उनका जो है बर्थ हो, और उनको लिबरेशन चाहिए ही नहीं। वो सिर्फ गलत काम करके अपना जो है पावर में रहना चाहते हैं। और ये कई कई साल, कई बार 300 400 साल, हजारों साल जो है किसी किसी की मुक्ति नहीं होती है। और ये इतना पावर क्रिएट वो करके एक्यूमुलेट कर लेते हैं कि बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और ये अगर किसी घर पे या किसी एरिया पे बैठ जाए तो उस घर को जो है खत्म कर देते, उस एरिया, पूरा पूरा एरिया को खत्म कर देते। तो ऐसे टाइप के जब राक्षस होते हैं, इनसे बचाने का काम कौन करते हैं? हयानन, हयग्रीव जो है करते हैं। येन वक्त्रेण विप्रेंद्र, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपना जो चेहरा था, और ये विप्रेंद्र है, विप्र मतलब ब्राह्मणों के जो इंद्र है, इन्होंने ब्राह्मणों का जो चेहरा है, ब्राह्मणों के जो इंद्र है, ब्राह्मणों के जो राजा है, उन्होंने तारक नाम के जो है बहुत बड़े राक्षस का अंत किया था। ये कौन होते हैं? हयग्रीव। मैं एक और बार समराइज कर देती हूँ फिर से। ऊर्ध्व में सबसे ऊपर कौन है? हयानन, हयग्रीव। हयग्रीव का काम क्या है? बड़े से बड़े, डेंजरस से डेंजरस राक्षसों से आपको बचाना। और राक्षसों की बहुत कैटेगरी है, तो जो फियर्सेस्ट और सबसे डेंजरस जो राक्षस होते हैं उनसे बचाने का काम हयग्रीव करते हैं। ये विप्रों के इंद्र हैं, ब्राह्मणों के जो है राजा हैं, और इन्होंने तारक नाम के जो है असुर का जो है अंत किया था। ये पंचम के हनुमान में ऊपर की तरफ बैठे हुए। जद्यान शरणं तत्स्यात् सर्व शत्रु हरम परम ध्यात्वा पंचमुखम रुद्रम हनुमंतम दयानिधिम। जो साधक, ध्यान शरणं तत्स्यात् सर्व शत्रु, जो साधक ध्यान से पंचमुखी हनुमान का ध्यान करते हैं, पंचमुखी हनुमान की जो है पूजा करते हैं, जो रुद्र रूप है, जो तारक, दया सर, जो रुद्र रूप है, जो जिन्होंने तारक का जो है नाश किया, और जो है आपकी लाइफ में जो है रोशनी लाते हैं, आपकी लाइफ में प्रकाश लाते हैं, उसकी लाइफ के सारे शत्रु जो है वो खत्म हो जाते हैं, शत्रु जो है हार जाते हैं। तो इस लाइन में क्या है? जो भी भगवान पंचमुखी हनुमान के शरण में जाता है और ध्यान पूर्वक पंचमुखी हनुमान का पाठ करता है, उसके, और ये रुद्र स्वरूप है पंचमुखी हनुमान, उसकी लाइफ में कोई भी शत्रु जो है नहीं रहता है। सारे शत्रु उसके जो है पराजित हो जाते हैं, उसके सारे के सारे शत्रु जो है हार जाते हैं, और सारे शत्रु जो है नष्ट हो जाते हैं इवेंचुअली। खड़गम त्रिशूलम खट्वांगम पाशम अंकुश पर्वतम मुष्टिम कौमुदिकीम वृक्षम धारयंतम कमंडलम। अब इसमें ये बता रहे कि पंचमुखी हनुमान के पास कौन कौन से अस्त्र हैं। कौन कौन से अस्त्र हैं? खड्ग है, त्रिशूल है, पाश है, अंकुश है, कौमुदिकी गदा है, भिंदीपाल है, वृक्ष कमंडलू है इनके पास, और वृक्षम धारयंतम कमंडलू, ये जो है इनके पास है। आगे क्या है? भिंदी पालम ज्ञान मुद्राम दशवी मणि पुंगवम एता नायु जालानी धारयंतम बजामे हम। इनके इनके जो दसों जो जो हाथ है इनके, वो अलग अलग जो है मुद्राएं कर रहे हैं, जिससे
सारे के सारे ऋषियों को जो है ज्ञान मिलता है, ज्ञान प्रदान करने का काम भी जो है पंचमुखी हनुमान का है। और दिव्य माला, दिव्य माला और गंध को इन्होंने जो है धारण करके रखा हो, दिव्य गंध, गंध को तो जो है इन्होंने अपने ऊपर जो है लेपन करके रखा हुआ है, और दिव्य माला, एकदम सुंदर सी माला जो है इन्होंने धारण करके रखी है। ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या है, बहुत सारे जो है अस्त्र भी हैं भगवान हनुमान के, अस्त्र के साथ साथ जो है ज्ञान मुद्राएं भी हैं। अगर आप इन मुद्राओं को समझते हो तो डेफिनेटली आपको भी जो है ज्ञान होता है। और दिखने में बड़े ही सुंदर है, माला पहन के, और सुगंधित, मैंने पहले भी बताया था भगवान को जो है सुगंध बहुत अच्छा लगता है, अच्छा स्मेल, अच्छा सेंट भगवान को बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी अच्छी जगह पे जाओ तो वहाँ का जो स्मेल होता है बहुत अच्छा होता है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने ऊपर जो है अच्छा खासा गंध लगा के पहनते हैं, अष्टगंध लगा लो, चंदन लगा लो, तो नेचुरली बहुत अच्छा स्मेल करते हैं। सो ऐसे हनुमान जी का जो है 5 मुखों का जो रूप है। सर्व आश्चर्यमय देवम हनुमद मुखम विश्वतो मुखम। उसके बाद है पंचास्यम अच्युतम अनेक विचित्र वर्णम वक्त्रम शशांक शेखरम कपिराज वीरम पीतांबरादि मुकुटेरे शोभितांगम पिंगाक्ष माध्यमनिशम मनसा, पिंगाक्ष माध्यम मनसा स्मरामि मर्कटेशम महोत्सव सर्वशत्रु हरम परम। अब इसमें दिया है पंचास्य अच्युत, जिनके 5 मुख है, अच्युतम अनेक, अच्युत मतलब भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान विष्णु के 5 मुख वाले, विचित्र वर्ण वाले, मतलब उनका जो रंग है वो अलग तरह का है, जिसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं। और जिनके अलग अलग टाइप के जो है चेहरे हैं, 5 अलग अलग चेहरे हैं, कोई कृष्ण वर्ण है, कोई गौर वर्ण है, कोई सूर्य जैसा चमक रहा है, कोई रात की आकाश जैसा चमक रहा है, उनके अलग अलग कलर हैं, उनके अलग अलग जो है रूप है। और 5 मुंह भगवान हनुमान को, हनुमान जी को तो हम लोग जो है शिव का अवतार मानते हैं, पर बाकी के 4 मुंह अगर आप देखो तो विष्णु के मुंह हैं। मैंने आपको पहले भी बोला विष्णु शिव एक दूसरे से अलग नहीं है। तो जो ये 5 मुंह जो है विष्णु के लेके, अलग अलग रंग वाले, अलग अलग मुंह वाले, ये जो है कुटेर शोभितांगम शशांक शेखरम पीतांबर आदि, जिन्होंने पीले रंग का जो है कपड़ा पहना हुआ है अपने सर के ऊपर, पीले रंग का वस्त्र अपने सर के ऊपर जिन्होंने लगाए हैं मुकुट जैसा। अब ये पीला वस्त्र है या पीला गोल्ड भी, हम लोग बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड का जो है मुकुट पहन के बैठा है। सो गोल्ड का मुकुट, वो स्वर्ण का जो है मुकुट पहनते हैं, इसीलिए पीतांबर आदि। जब गोल्ड का, अगर बहुत बड़ा सा गोल्ड का कुछ होगा तो नेचुरली वहां पे अगर लाइट चमक रही होगी तो पूरा का पूरा आसपास जो है पीतांबर ही दिखेगा ना, येलो कलर का ही दिखेगा सारा का सारा। सो गोल्ड का जो मुकुट पहन के जो बैठे हुए हैं, जिनकी आंखें जो है लाल रंग की हैं, और जो हमेशा सबसे पहले आते हैं, ये कौन है, ये पंचमुखी हनुमान है। और इनका जो है मैं ध्यान कर रहा हूँ। सो ध्यान में क्या है, पंचास्यम अच्युतम अनेक विचित्र वर्णम वक्त्रम शशांक शेखरम कपिराज वीरम पीतांबरादि मुकुटिरय शोभितांगम पिंगाक्ष माधवनिशम मनसा स्मरामि मर्कटेश महोत्सव सर्व शत्रु हरम परम। अब आगे जब मैं इनका ध्यान करती हूँ तो क्या होता है मेरे पास, पिंगाक्ष मतलब पीली आंखों वाले, ऋषभ मनसा स्मरामि, इनका जब मैं मन से स्मरण करती हूँ तो क्या होता है, बहुत उत्साह आता है मेरे अंदर। क्योंकि मेरे अंदर उत्साह क्यों आता है, क्योंकि जो भगवान पंचमुखी हनुमान है वो बहुत बहुत ही उत्साही है, महोत्साह है उनके अंदर। महोत्साह मतलब एनर्जी, मतलब एंथुजियाज्म, मतलब शक्ति। नेचुरली जिनका बीज ही राह है उसके अंदर शक्ति बहुत होती है। हम लोग जनरली शक्ति को जो है फीमेल वर्जन देते हैं, बट पंचमुखी हनुमान के अंदर जो है बहुत ज्यादा शक्ति होती है। सो और जब आप किसी ऐसे देवी देवता की पूजा करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शक्ति साधना करते हो तो आप भी बहुत एंथुजियास्टिक हो जाते हो, तो वैसे ही जब आप पंचमुखी हनुमान की पूजा करते हो तो आपके अंदर जो है अपने आप एंथुजियाज्म आता है। तो जो लोगों का बेड से उठने का मन नहीं करता, काम में मन नहीं लगता, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि अंदर के बहुत सारे नाग हैं जो आपको नीचे खींचे जा रहे हैं, आप लोगों के लिए पंचमुखी हनुमान का पाठ करना जो है बहुत जरूरी है। और सारे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, सारे शत्रुओं का नाश करके मेरा, मेरी रक्षा करने वाले और मेरा उद्धार करने वाले, ये कौन है, पंचमुखी हनुमान। सो अगर कोई भी भक्त जो है मन से
स्मरण भी करता है भगवान पंचमुखी हनुमान का, तो उसकी लाइफ में जो है, क्योंकि वो महोत्साही है, तो अपनी लाइफ में आपके जो एनर्जी आता है, एनकरेजमेंट आता है, सारे आपके शत्रु जो है खत्म हो जाते हैं, और शत्रु से जो है आपको आपकी जो है रक्षा करते हैं वो कौन, और आपका उद्धार करते हैं वो कौन करते हैं, वो पंचमुखी हनुमान जो है करते हैं। अब ओम हरि मर्कट मर्कटाय मंत्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले, अगर लेफ्ट साइड पे इस मंत्र को लिख दो तो उससे क्या होता है, सारे शत्रु जो है आपके खत्म हो जाते हैं। और जो भी चीजें आपके विपरीत जा रही है, जो भी चीजें आपको सूट नहीं कर रही है, जो भी चीजें आपके अगेंस्ट जा रही है, उन सारी चीजों से आपको जो है आपकी जो है रक्षा होती है। लेफ्ट साइड पे लिख लो, मतलब आप इसको जो है किसी पेपर पे लिख के भी कर सकते हो। आप पंचमुखी हनुमान की जो है अपने घर में मूर्ति भी रख सकते हो। आप पंचमुखी हनुमान को अपने मंदिर में जब आप प्लेस करो, उसको भी लेफ्ट में करोगे, तो आपको जो है इन सब ये सब लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? आपकी लाइफ में जो भी आपके विपरीत जा रहा है, जो भी आपको परेशान करे, उन सारी चीजों से आपकी जो है रक्षा होती है। यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलम, यदि मुंचति मुंचति मामलता, शत्रु का कुल तक जो है नाश हो जाता है। ऐसा होता है, शत्रु का कुल तक जो है, जो आपको परेशान कर रहा है, उसके मतलब आगे के आने वाली जनरेशन भी जो है उसका नाश हो जाता है। आप और आपकी लाइफ में जो भी आपके अगेंस्ट जा रहा है, उससे आपको जो प्रोटेक्ट हो जाता है, आप जो है ऊपर उठने लगते हो, शत्रुओं का नाश हो जाता है और आप जो है ऊपर उठने लगते हो। कितनी बार कुछ लोग आते हैं, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसर्स के केस में, जब बहुत ब्राइब लिया होता है, जब बहुत घूस लिया होता है, तो वो गलत पैसा होता है, आपको पता भी नहीं होता है किसका गलत पैसा लेके जो है। मैं पंचमुखी हनुमान यहाँ पे खत्म कर रही हूँ, मैं बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देके बाकी का हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे, बिकॉज ये पूरा का पूरा एक दिन में जो है हो नहीं पाएगा, ठीक है। सो कई बार ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास कि उनके फादर के फादर ने कुछ गलत काम किया होता है, गलत तरह से जो है किसी की जमीन हड़पी है, किसी को जो है किसी के बच्चों को जो है परेशान किया है, कुछ ना कुछ जो है किया है। ऐसे केसेस में क्या होता है, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो सारी की सारी परेशान होती है, फिर वो आते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास। अब एज एन एस्ट्रोलॉजर मुझे क्या दिखता है, मुझे बहुत स्ट्रांग जो है तंत्र बाधा दिखती है, मुझे बहुत स्ट्रांग जो है पितर दोष दिखता है, ये दोनों चीजें दिखती ही दिखती हैं। अब वो पूछते हैं कि इससे निकल नहीं सकते, और ऐसी ऐसी दशाएं दे देते हैं इन लोगों को कि इससे निकलना जो है बहुत मुश्किल होता है। एक मिनट। हाँ। सो ऐसे केसेस में अब वो बोलते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं गलत, और हम लोग क्या पढ़े रहे हैं, शत्रु कुलम, शत्रु का कुल तक नाश हो जाता है। मैंने कुछ किया नहीं गलत, आई एग्री विद दैट कंप्लीटली, मैंने इस जन्म में कुछ भी गलत नहीं किया। बट मैं अगर इस फैमिली में पैदा हुई हूं, तो मेरा इस फैमिली के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। मैं ही थी जो पिछले 2 जन्म पहले जो है मैंने इस फैमिली में अच्छा किया, तो उसके बाद मैं ही इस फैमिली में जो है पोती बन के पैदा हुई। पोती बन के पैदा हुई, तो मैं बैठ के सारा का सारा सुख भोग रही हूँ। तो आपके परदादा ने किया होगा, बट आप हो सकता है वही परदादा हो जिसने गड़बड़ किया था। आप इसी कुल में आए, और किसी ने अगर अपने प्रोटेक्शन के लिए पंचमुखी हनुमान या बगलामुखी, बगलामुखी का जो खड़गमाला होता है वो शत्रु का कुल पूरा का पूरा नाश कर देता है। इसीलिए मैं हमेशा बगलामुखी खड़गमाला के लिए बोलती हूँ, बिल्कुल जपने की जरूरत नहीं है, डोंट इवन, भूल से भी बगलामुखी खड़गमाला जपने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको लग रहा है वो शत्रु है, देर आर अदर मेथड्स टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। आपने जो बगलम की खड़माला कर ली, ठीक है, उसका कुल तो नाश हो जाएगा, आपका भी कई जन्मों तक कुल जो है नाश हो जाएगा, कुल आगे बढ़ेगा ही नहीं। फैमिली में बच्चे नहीं हो रहे, क्यों बच्चे नहीं हो रहे? ऐसा क्या हो गया बच्चे नहीं हो रहे? बच्चे नहीं हो रहे बिकॉज कहीं ना कहीं आपने, अब आप जाओ, आपके खुद के घर में जो है लाइफ में सब कुछ मेस चल रहा है, और आप जाओ बैठ के वो क्या बगलामुखी खड़माला करने के लिए, अरे यार उसका तो जो होगा होगा, आपका क्या होगा वो भी तो कभी सोचो। वो कोई सोचता नहीं। सो जब इस लाइफ में जो लोग पैदा होते हैं कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये कई बार जो है किसी ने ऐसे प्रयोग, अच्छा फिर अब उनको बोलो तंत्र बाधा, तो बोलेंगे तंत्र आता है किसको है इतना, और हम तो ऐसे लोगों से मिलते भी नहीं जिनको जिनको तंत्र आता है। तो कई बार जो ये तांत्रिक बाधा होती है, जो ये तंत्र बाधा होती है, आपके जनरेशन की नहीं होती है, आपके 2 जनरेशन पहले, 3 जनरेशन पहले, 4 जनरेशन पहले ऐसी भी होती है। नेपाल के जो राजा थे, एवरीबडी नोज दिस स्टोरी, नेपाल के जो राजा थे उनका वो बेटे ने सडनली आके एक दिन सबको जो है मार डाला। उसके बाद जो है वो एक राजा बने, उनको भी जो है छोड़ना पड़ा। यस। जिसको नहीं पता है आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना। नेपाल के राजा थे, नेपाल वॉज अ मोनर्की, राजा थे, राजा के बेटे को सडनली एक दिन
पता नहीं क्या हो गया वो, कहानियां बहुत है, और उसने सबको जो है सडनली गन लेके सबको शूट कर डाला। और उसके बाद जो है उसके चाचा जो है वो बने राजा, बट वो भी खत्म हो गया। इसके पीछे स्टोरी क्या है? सो नेपाल के जो राजा थे, कई जन्मों पहले, कई पीढ़ियों पहले वो गए थे कामाख्या। कामाख्या में किसी लड़की के साथ उन्होंने जो है कुकर्म किया था। वो जो कुकर्म किया था, उस लड़की ने जो है तब कामाख्या माँ अपने आप आई थी, और कामाख्या माँ ने जो है श्राप दिया था कि आपकी इतनी पीढ़ी तक चलेगी, इसके बाद जो है आपका राज नहीं चलेगा, पीढ़ी जो है खत्म हो जाएगी। एंड अगर आप देखो लॉजिकली, दैट इज द सेम थिंग दैट हैपेंड। बट वो रिजल्ट होने में भी उतनी पीढ़ियां लगी। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट उसने गलत काम किया और ओवरनाइट जो है उसका राजपाट चला गया। इट कंटिन्यूड फॉर सेवरल generations. Why did it continue for several generations? Because पहले का जो है बहुत पुण्य था। पहले का जो बहुत पुण्य था, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक नहीं होगा। बट ये जो कर्सेस, जनरेशनल कर्सेस जो चलती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो तंत्र बाधा चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है श्राप चलते हैं, ये बहुत आपको जो है आपकी लाइफ जो है खत्म कर देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, उसको नहीं समझ में आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। और कई बार आपके प्रेजेंट लाइफ में नहीं हो रहा है, बट कई जन्मों का जो है आपका सब कुछ चल रहा है। इसीलिए उनके एक मुख में आता है पाताल, बिकॉज ये पाताल में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपका अनर्थ करना चाहते हैं। इनसे भी प्रोटेक्शन कौन देता है? पंचमुखी हनुमान। इसीलिए पंचमुखी हनुमान जो है इतने स्ट्रांग है, इतने पावरफुल जो है। एंड ये सिमिलर स्टोरी सिक्किम में भी हुई है। सिक्किम के राजा को किसी ने श्राप दे दिया, खत्म हो गया राजपाट। सो अगर आप पढ़ो, दीज थिंग्स हैपन इन सो मेनी प्लेसेस। बट जैसे कंस भी थे, पहली बार में कृष्ण पैदा होके जो है उन्होंने क्यों नहीं कंस को मारा? कभी ये क्वेश्चन आया है कि यार पहली बार पहले ही पैदा हो जाते, इतने सारे बच्चों को मारने की जरूरत क्यों थी? बट कंस का पुण्य बहुत स्ट्रांग था। अंडरस्टैंड दैट। राजा थे, आप राजा हो, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, आप आर्मी के जनरल हो, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, ये जोमेटो का दीपिंदर गोयल, ये सब नॉर्मल आत्माएं नहीं है, ये सब बहुत ही स्ट्रांग पुण्यात्माएं। दैट इज वाई दे आर एबल टू गो रैग्स टू रिचेस, या इतने सीनियर पोजीशन पे जो है पहुंच जाते हैं बिना माई बाप के। ये लोग, इनका सब पुण्य बहुत स्ट्रांग होता है पिछले जन्म में। तो कंस भी राजा थे, कंस का पुण्य जो है बहुत स्ट्रांग था। कहाँ गड़बड़ हो गई कंस से? अब वो पुण्य बहुत स्ट्रांग है तो आपका नाश नहीं हो सकता है। देन इट टेक्स टाइम। पहले एक बच्चे को मारा, बच्चे को मारने का पाप जो है बहुत ज्यादा होता है। आप किसी बड़े को मारते हो उसका भी पाप लगता है, बट एकदम निहत्थे को, छोटे बच्चे को मारने का पाप जो है उससे कई गुना ज्यादा होता है, बिकॉज उसके पास तो प्रोटेक्शन है ही नहीं बिल्कुल भी। एक बच्चे को मारा, दूसरे बच्चे को मारा, जो सातवें बच्चे को जब मारा, तो जो 7 जन्मों के जितने भी पुण्य थे वो सारे पुण्य उनके जो है खत्म हो गए। जब वो सारे पुण्य उनके खत्म हो गए, तब जो है कृष्ण आते हैं, तब जो है कंस का नाश हो पाता है। सो आप इस लाइफ में जहां भी हो, जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है वो कई जन्मों का पुण्य है। जो आपकी लाइफ में खराब हो रहा है ये भी इस जन्म का नहीं है, ये कई जन्मों का है। बट हाँ, वी आर वेरी शॉर्ट साइटेड, वी आर वेरी मायोपिक। हम बहुत छोटा सा देखते हैं, यार मैंने शायद 1 साल पहले किसी के साथ ब्रेकअप किया। ऐसा नहीं होता है। और अपना पुण्य बढ़ाने के लिए, जैसे वो निहत्था बच्चे को आप अटैक कर रहे हो, आप किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो वो भी असैसिनेशन है। आप किसी के बारे में किसी को नीचा गिरा रहे हो वो भी है। हर तरह से बी वेरी माइंडफुल, बी वेरी इंट्रोस्पेक्टिव। भूल के भी किसी का बुरा मत करो। बुरा मत करो तो अपने आप आपके आसपास जो है शील्ड बनेगा, जिसको जो बोलना है बोले। आपके साथ सारे देवती देवता खड़े होंगे, पूरा का पूरा गुरुमंडल खड़ा होगा और आपको जो है बचाएगा। और इसी और अब मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से लोग जो है आपको अटैक करते हैं। पंचमुखी हनुमान हनुमत कवच अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आता है यार कहाँ से अटैक हो सकता है और कहाँ कहाँ से हमको जो है रक्षा की जरूरत है। इसीलिए पंचमुखी हनुमत कवच जो है डेली आपके डेली जो है आपकी पूजा का जो है पाठ होना चाहिए। डेली पूजा में आपको पंचमुखी हनुमत कवच, किसी ना किसी देवी देवता का स्तोत्र, ये सब जो है कंपलसरी करना ही चाहिए। और हनुमान जी आपके पास हमेशा होने चाहिए। बाकी भगवान करे हनुमान जी हम सबको जो है ब्लेस करें न्यू ईयर में। और नेक्स्ट टाइम जो है बाकी का पंचमुखी हनुमत कवच का जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया है कंटिन्यू करो। नेक्स्ट फ्राइडे को आई विल बी एक्सप्लेनिंग द रेस्ट ऑफ हनुमान जी। कल हम लोग मिलेंगे फिर से 8:30 बजे देवी गीता का पाठ करने के लिए। देवी गीता के लिए भी एक था, देवी गीता का अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ ढूंढो। पीडीएफ नहीं मिलता है तो कुछ भी जो है करके कहीं से तो ढूंढो, ध्रुव के पास होगा, किसी न किसी के पास होगा। देवी गीता का रोज एक भी स्तोत्र, एक 2 लाइन का एक होता है यार, वो 2 लाइन में अगर आप पढ़ोगे एवरी सिंगल डे, तो उसके फल में क्या आता है?
आप देवी के कृपा के पात्र बनते हैं। मतलब आपको देवी की कृपा के पात्र बनोगे, ये नहीं कि देवी कृपा दे देगी, बट एटलीस्ट यू आर क्रिएटिंग द फाउंडेशन फॉर रिसीविंग द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉडेस। ठीक है, आप अपनी पात्रता जो है बढ़ा रहे हो। सो इस बार इस साल हम लोग क्या करेंगे, पंचमुखी हनुमत कवच तो करेंगे ही करेंगे। मंडे को हम लोग रुद्राभिषेक करते ही हैं। बाकी हमारा जो रेगुलर जब चल रहा है वो हम लोग कर ही रहे हैं। देवी गीता की कोई भी एक लाइन को निकाल के, जो 2 लाइन की होती है एक, उसको जो है आप रोज पढ़ोगे, भले ही समझ में आता है नहीं समझ, जिसको नहीं समझ में आता है, देवी गीता के सारे लेक्चर्स देखो, मेरे ख्याल से काफी तो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बाकी हमारा बाकी है, वो हम लोग जो है रेगुलरली इस बार करेंगे। आप लोग रोज जो है एक कोई भी लाइन जो है निकाल के उसका पढ़ोगे, ताकि आप लोग अपनी पात्रता जो है बढ़ाओ। और पंचमुखी हनुमान तो करना ही करना है, बिकॉज प्रोटेक्शन, अब आपको समझ में कितने लेवल के शत्रु होते हैं। और इतने लेवल के शत्रु होते हैं कि हनुमान जी को भी जो है 4 और मुख जोड़ने पड़े, किसके, विष्णु के। सो जब विष्णु और शिव एक साथ चलते हैं तो वो होते हैं हमारे पंचमुखी हनुमान। और जब विष्णु और शिव दोनों एक साथ हो जाए तो कौन आपके सामने खड़ा हो सकता है। ठीक है। सो वैसे तो नाम तो हनुमान जी का होता है, बट बहुत सारे फैक्टर्स पंचमुखी हनुमान में होते हैं, इसीलिए पंचमुखी हनुमान जो है बहुत पावरफुल है। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है? दीदी इसमें ब्रह्मा ऋषि भी है और राम भी ऋषि हैं, तो मतलब इसका अलग अलग क्यों है स्टेंजा? यार विष्णु है ना, एंड ऑफ द डे। ये सब राम तो रहेंगे, और मतलब बनाने वाले जो है ब्रह्मा है, ब्रह्मा ऋषि की हम लोग जो है पूजा करते हैं, तभी इनका जो है फल मिलता है। बट राम तो है ही है, बिना राम के हनुमान नहीं, बिना हनुमान के राम। राम और हनुमान अलग अलग रह ही नहीं सकते, क्योंकि राम क्या है, विष्णु। हनुमान क्या है, शिव। और जब पंचमुखी हनुमान में भी जो 4 मुख है वो किसके हैं, विष्णु के। और विष्णु शिव हमेशा एक साथ ही रहते हैं। ये हम लोगों ने कर दिया, ये वैष्णव है, ये शैवाइट है, ये है, वो है। दोनों एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं। ये तो हम, हमारी मूर्खता है कि हम बैठ के ना डिफ्रेंसिएशन करते हैं एक एक के बीच में। देवता लोग, मैं आज बता रही थी ना कि जब वो मेरे को कंटिन्यूस प्रोवोक किया जा रहा है, पर्सनल अटैक, मुझे पढ़ना ही नहीं है। और उसके पहले क्या, थर्ड पार्टी, मुझे क्या लेना देना। जब आपका जब आपका दिमाग बढ़ेगा, जब आपका जो है सेंसिबिलिटी बढ़ेगा, आप बोलोगे इन सब चीजों से क्या लेना देना, तब सब आपके जो है दोस्त बन जाते हैं। तो विष्णु और शिव और कुछ नहीं, बट एक ही है। और जब वो दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं तो पंचमुखी हनुमान का जो है फॉर्म होता है। ठीक है। गुरु जी ने दीदी एक बार बताया था इस पे कि मतलब जैसे हनुमान जी मतलब वो मतलब शांत थे, लेकिन जब राम जी ने इनकी मतलब इसी पंचमुखी हनुमत कवच के लिए ही ये जो दूसरा स्टेंजा है राम ऋषि अनुष्ठुप्छंद वाला, तो उसमें बोला था तब वो जागृत हुए थे। मतलब ये हुआ कि कभी कभी जैसे राम जी एक तरह से गुरु, हनुमान जी से तो उनको भी मतलब जगाने के लिए राम जी ने वो प्रेयर किया था, जो भी किया था। तो ये गुरु जी ने बताया था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। उसके बिना जगते ही नहीं है। और मैंने बोला ना, हनुमत कवच जो है ये कोई नॉर्मल स्तोत्र नहीं है। ये, जैसे मैंने बोला, इसके लिए प्रॉपर जो है गुरु से परमिशन लेना पड़ता है, उसके बिना ये काम ही नहीं करता। दूसरी चीज जो तुमने, तो जब प्रॉपर परमिशन लेना पड़ता है तो वैसे ही हनुमान जी भी सोए रहते हैं जब तक कि राम नहीं बोलते उठने के लिए। राम को भी जो है उनको मनाना पड़ता है। तो ऐसे ही मंत्रों के साथ होता है। बट डेफिनेटली राम और ये भगवान के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता, ये ऐसा सब कुछ होता ही नहीं। ठीक है। कैन वी रिसाइट फुल फर्स्ट, अर्जुन? मैं अगली बार जो है खत्म करने के बाद जो है मैं पूरा रिसाइट कर दूंगी, तो फिर रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है। दीदी कल आप लोग सब जो है आओगे वापस से 8:30 बजे हम लोग जो है देवी गीता का रिज्यूम करेंगे। दीदी हाँ हाँ बोलो। दीदी मैं भी पढ़ सकती हूँ ना हमारे पास? हाँ हाँ, तुमको पूरा परमिशन है पूरा। अच्छा। अच्छा दीदी, इसमें जैसे सब कहते हैं कि सुंदरकांड पढ़ो तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्या नहीं खाते लहसुन प्याज? देखो, हनुमान साधक को जनरली हफ्ते में मंगलवार या शनिवार में से एक दिन तो कम से कम जो है आपको प्याज लहसुन अवॉइड अवॉइड करना चाहिए। ये 2 दिन जो है हनुमान जी को दिए गए हैं। तो जैसे, बट हर दिन तो नहीं हो सकता है, रोज का रोज तो प्याज लहसुन नहीं रुक सकता है। मैं भी रोज पंचमुखी हनुमत कवच करती हूँ। दूसरी बात है, तंत्रोक्त है, तो तंत्र में थोड़ा बहुत तो आपको फ्रीडम भी होती है, तो वो भी कर सकते हो। बट मंगलवार के दिन जैसे मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए उस दिन। मेरी वो, उसको भी पता चल गया कि मंगलवार के दिन जो है ना प्याज काटना है ना लहसुन चाहिए, तो मंगलवार के दिन तो मैं करती हूँ। बट सैटरडे नहीं हो पाता, सैटरडे को तो यार बाहर जाना होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो एटलीस्ट एक दिन, मंगलवार का दिन आप लोग कोशिश करो कि आप लोग जो है प्याज लहसुन नहीं खाओ। ठीक है। नमस्ते दीदी।
नमस्ते अंशा, बोलो। हाँ हाँ दीदी, यार ये पूछना था, जैसे संस्कृत अभी अच्छे से जैसे पढ़नी नहीं आती है, और हम अगर पढ़ते हैं और कुछ मतलब होता है ना कि थोड़ा टूट टूट के पढ़ेंगे इसके, तो उससे तो कोई इश्यू भी नहीं होता कोई इश्यू नहीं होता है। एंड है। में हम लोग जो है क्षमा प्रार्थना करते हैं ना, आवाहनम न जानामि तवार्चनम। हमको कुछ आता ही नहीं है। उसके बाद एक और लाइन होती है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, ना मंत्र आता है ना क्रिया आती है। उसके बाद एक और लाइन है, यद अक्षर पथभ्रष्ट। मतलब अगर ये अक्षर हमने नहीं बोला या हमने जो है वो उसमें जो है तोड़ा ताड़ी कर दी, गलती हो गई, उस सबके लिए भगवान क्षमा कर देते हैं। और अगर ये संस्कृत मंत्र भी नहीं आता तो बस हिंदी में या इंग्लिश में ही भगवान को बोलो कि भगवान मुझे जो है क्षमा कर दो, मेरे को इतना ही आता है। भगवान तुम्हारी भावना देखता है। भगवान तुम्हारा डिसिप्लिन देखता है। भगवान तुम्हारी रेगुलरिटी देखता है। भगवान ये नहीं देखता कि ठीक से हुआ। ठीक से होना आपको प्रैक्टिस कर करके वो भी ठीक हो जाएगा। बट इट इज ऑल राइट। ठीक है। ठीक है। ओके। माँ, मुझे कुछ पूछना है। पूछो जयश्री। हाँ माँ, अगर हमें बगलामुखी का कोई मंत्र या बगलामुखी जो आपने बोला सहस्त्र नाम या जो, तो अगर वो गुरु से मिला है तो क्या कर सकते हैं? सहस्त्र नाम के लिए तो यस कर सकते हो, बट बगलामुखी जप के पहले गुरु, गणपति, भैरव, तेजस, चेतना, गायत्री, इतना सब होना चाहिए। अच्छा, ये मतलब बाकी अगर गुरु से मिला है और उनकी आज्ञा है कि करो तो कर सकते हैं ऐसा? मैं तो नहीं रेकमेंड करूंगी जयश्री फिर भी। अच्छा, तो अगर हमें बगलामुखी विद्या मतलब ये करना है तो है ना, हमें कौन सा मंत्र करना चाहिए? बगलामुखी करना है तो बगलामुखी सहस्त्र नाम करो। अच्छा। है ना, कम से कम हर गुरुवार को बगलामुखी सहस्त्रनाम करो। बगलामुखी जप यार मैंने जप किए हैं अपनी लाइफ में। ये सारी उग्र देवताएं देवियां मैंने जप की है। मैंने धुमावती किया है, मैंने बगलामुखी किया है। और मेरा तो छोड़ो, क्लास में पूछो लोगों से जिन लोगों ने क्या क्या वो शुरू में क्लीम और क्या क्या नवरात्रि में जब हम लोग करे थे हनुमान जी और ऑल ऑफ दैट, क्लास के ही लोगों से उनका एक्सपीरियंसेस पूछो। इतना गुस्सा आता था सबके सब, दीदी मैं क्या करूं, दीदी मैं क्या करूं। पूछो कितने लोग हैं क्लास में जिन्होंने जो थे उस टाइप पे, कंट्रोल हम्म। नहीं हो रहा था गुस्सा। और बगलामुखी करो, कहाँ से करोगे यार जब आपका बेस ही रेडी नहीं। जैसे मैंने बोला, जब आप देवी गीता का रोज एक पढ़ोगे लाइन, तो आप हाँ। देवी के कृपा के पात्र बनते हैं। उसमें ये नहीं बोल रहे हैं कहीं भी देवी भागवत में कि आपको देवी की कृपा मिल जाएगी, बोल रहे हैं देवी की कृपा के पात्र बनते हो। तो अच्छा। भगवान खुद बोल रहे हैं कि सिर्फ पात्रता उठ रही तो कहाँ से सीधा जप कर लो। जी जी माँ। ठीक है, इसीलिए होता है, ऐसा नहीं है। वरना यार जब कर लो क्या फर्क पड़ता है, करने लगो जिसको करना है। बट ऐसा नहीं होता। और खड्गमाला तो किसी हाल में करने की जरूरत नहीं है, अनलेस आपका घर आपके हाथ से जाने वाला है। अनलेस आप एकदम मतलब ऐसा आ गया कि भैया मैंने नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, तब तक खड्गमाला करने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। इतना स्ट्रांग किसी का एनिमी ही नहीं होता कि खड्गमाला करना पड़े। लोगों ने खड्गमाला मतलब छोटे मोटे, कोई बुराई कर रहा है उसके लिए भी खड्गमाला, कोई किसी काम में बिजनेस का एक डील नहीं है उसके लिए भी खड्गमाला, ऐसा थोड़ा ना होता है। ठीक। अच्छा। जी जी माँ। और अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो पंचमुखी हनुमत कवच ही करो, इतने पावरफुल है। जी माँ जी। ये तो दिया गया है ना, ये सब तो इजी मेथड्स दिए गए, इसीलिए दिए गए कि मतलब महाविद्या वगैरह नहीं करने के पहले हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए पंचमुखी हनुमत कवच जो है बहुत जरूरी है। ओके। जी माँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अब हम लोग कल मिलते हैं 8:30 बजे। जय गुरुदेव। दीदी कभी वास्तु दोष पे भी बोलिए, जैसे गुरुदेव माता घर का जी। मेन डोर कैसा हो, ये सब अंदर जाकर। अब दो बिल्डिंग किसी का बन गया है तो इधर उधर कुछ ना कुछ फिर तोड़ फोड़, बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेरी वास्तु के लिए मैं स्पेशली अलग से जो है बाद में सिखाऊंगी या कुछ ना कुछ सिखाऊंगी। वास्तु बहुत लंबा चौड़ा है। करूंगी मैं, डोंट वरी। ओके। ओके। हाँ, गुरु माँ, एक एक था काल भैरव बाबा के बारे में भी कभी कुछ एक्सप्लेन करिए ना। काल भैरव अष्टक का जो है मैंने मीनिंग पिछली बार बताया था ना, तुम थे ना उसमें। नहीं 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 नहीं, जैसे आप ये अ, हनुमान जी का के बता रहे हैं ना, काल भैरव बाबा के बारे में भी थोड़ा अगर आप अनलाइटनमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बस डन। जब जब भी आपको समय मिले। जब काल भैरव का टाइम आएगा तो वो तो उनकी मर्जी होती है। ये पंचमुखी हनुमान, ये इसने पूछा था मधुरिमा ने। मैंने बोला था क्या क्या सीखना है, तो उसने बोला, किसी ने बोला चंडी पाठ, तो चंडी पाठ हम लोग बाद में शुरू करने वाले हैं आफ्टर दिस। और दो आए थे पंचमुखी हनुमान और ये, तो ये दोनों जो है आ गया। बाकी ठीक है। मधुरिमा को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, एस्ट्रोलॉजी कहाँ से सीखूं। एस्ट्रोलॉजी धीरे धीरे मधुरिमा मैं अपने इंस्टाग्राम वाले उस पर डाल रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी बाय रोजमे करके मेरा एक वो नया एस्ट्रोलॉजी के लिए मैंने जो है चालू किया इंस्टाग्राम अकाउंट, उसको फॉलो करो। धीरे धीरे आई स्टार्ट पुटिंग एस्ट्रोलॉजी पे उसमें। ठीक है। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव माता जी। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। कल सुबह 8:30 बजे फिर से मिलेंगे। ओके, जय गुरुदेव। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।